नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय डबराल। यह वीडियो थोड़ा स्लो हो सकता है, परंतु इसमें आपको जानकारी मिलेगी गंगा की, उसके उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर की और आसपास के सारे पर्वतों की। पहली नज़र में देखने पर यह एक सफ़ेद संगमरमर के पहाड़ जैसा प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह है गंगोत्री ग्लेशियर, जहाँ से उद्गम होता है भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी गंगा का। तो अगर आप हिमालय प्रेमी हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इससे पहले हम आगे बढ़े, आइए बात करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर की। भारत के हिमालय राज्य उत्तराखंड में उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है 30 किलोमीटर लंबा यह गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी चौड़ाई कहीं कहीं पर 1 किलोमीटर से लेके 4 किलोमीटर तक है। गंगोत्री, जो कि दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां से 20 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंचते हैं गंगोत्री ग्लेशियर। यह ग्लेशियर गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, जिसका की क्षेत्रफल 2390 स्क्वायर किलोमीटर है तथा यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। इसकी सीमाएं उत्तर में चाइना के साथ लगती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यह है गंगोत्री ग्लेशियर का सैटेलाइट इमेज। पूरा गंगोत्री ग्लेशियर गंगोत्री ग्रुप्स की पर्वत चोटियों से घिरा है, जिनमें मुख्य हैं भागीरथी पीक्स, शिवलिंग, थाले सागर और मेरू पर्वत। ग्लेशियर के साउथ में स्थित है केदारनाथ पर्वत और केदारनाथ मंदिर, जहां से कि मंदाकिनी का उद्गम होता है। ग्लेशियर के ईस्ट में स्थित है चौखाम्बा पर्वत, जिसके नीचे स्थित है सतोपंत ग्लेशियर, जहां से कि अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर का संगम अल्टीमेटली गंगा में जाकर ही होता है। आइए अब हम इन पर्वत चोटियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। गंगोत्री ग्लेशियर के ईस्ट में स्थित हैं भागीरथी पीक्स। यह पर्वत 3 पर्वत चोटियों का एक समूह है, जो कि भागीरथी 2, भागीरथी 3 और भागीरथी 1 के नाम से जानी जाती हैं। यह भागीरथी पर्वत और इसकी 3 चोटियां पूरी गौमुख गंगोत्री ट्रैक में दूर से ही नजर आ जाती हैं। भागीरथी पर्वत के ठीक सामने और गंगोत्री ग्लेशियर के वेस्ट में स्थित है शिवलिंग पर्वत। ट्रैक के दौरान गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पहुंचने पर यह पर्वत हमें अपने दाहिनी ओर खड़ा नजर आता है। इस शिवलिंग पर्वत के नीचे स्थित है तपोवन का क्षेत्र। तपोवन पहुंचने के बाद आपको मेरू पर्वत और थाले सागर पर्वत बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तपोवन में आप कैंप भी लगा सकते हैं। शिवलिंग पर्वत से आइए अब चलते हैं केदारनाथ पर्वत, जो कि शिवलिंग पर्वत के दक्षिण में स्थित है। केदारनाथ पर्वत के और दक्षिण में स्थित है केदारनाथ घाटी और प्रसिद्ध केदारनाथ धाम। केदारनाथ पर्वत के नीचे स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नामक एक नदी निकलती है, जो कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा में संगम करती है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और 5 केदारों में से एक है। अगर आप केदारनाथ घाटी में मंदिर की तरफ प्रवेश करेंगे तो आपको केदारनाथ पर्वत बहुत दूर से ही मंदिर के ठीक पीछे नजर आने लगेगा। केदारनाथ पर्वत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है चौखाम्बा पर्वत। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है,
इस पर्वत की 4 चोटियां हैं जो कि चौखंबा 1, 2, 3 और 4 नाम से जानी जाती हैं। 4 चोटियों के समूह वाला यह पर्वत पूरे गढ़वाल क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से दिखाई देता है। चौखंबा का यह दृश्य आपको तुंगनाथ जाते समय दिखाई देगा। इस पिक्चर में चौखंबा की चारों चोटियों को आप क्लियरली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। चौखंबा के ईस्ट साइड में बिल्कुल नीचे स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर तथा थोड़ा आगे सतोपंत ग्लेशियर स्थित है। तेरह किलोमीटर लंबे इस सतोपंत ग्लेशियर से अलकनंदा का उद्गम होता है। बाद में यही अलकनंदा माणा और बद्रीनाथ होते हुए देवप्रयाग में भागीरथी के साथ संगम करती है। यह माणा गांव है जो कि इस इलाके का आखिरी सीमांत गांव है। यह बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी गांव के समीप सरस्वती नदी के भी दर्शन होते हैं जो कि गांव के समीप स्थित केशव प्रयाग में अलकनंदा के साथ संगम करती है। माणा गांव में सरस्वती के साथ संगम करने के बाद में अलकनंदा पहुंचती है बद्रीनाथ। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर बहुत ही पवित्र मंदिर माना जाता है और इसे वैकुंठ धाम या वैकुंठ लोक भी कहा जाता है। बद्रीनाथ जी का यह मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। इन चारों धामों के नाम हैं उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका। बद्रीनाथ मंदिर के ठीक वेस्ट में स्थित है नीलकंठ पर्वत। जब हम बद्रीनाथ घाटी में प्रवेश करते हैं तो यह पर्वत हमें मंदिर के लेफ्ट साइड पर बहुत दूरी से नजर आ जाता है। प्रातःकाल सूर्योदय के टाइम पर यह पर्वत बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमने गूगल अर्थ की मदद से देखा कि आसपास की नदियां और पर्वत चोटियों का ओरिएंटेशन कैसा है और साथ साथ गंगोत्री ग्लेशियर के रेफरेंस में उनकी क्या पोजीशन है। आइए अब वापस चलते हैं गंगोत्री ग्लेशियर पर। यह है इस 30 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर का मुहाना यानी स्नाउट, जहां से गंगा निकल रही है। ग्लेशियर, जिसको कि हिंदी में हिमनद बोलते हैं, वास्तव में बड़ी बड़ी बर्फ की नदियां होती हैं। यह बर्फ की नदियां बर्फ के अत्यधिक वजन और दबाव के कारण धीरे धीरे आगे सरकती रहती हैं और इनमें क्रेवासेस यानी दरारें पड़ती रहती हैं। किसी समय में जब भागीरथी नदी इस ग्लेशियर के छोर से निकलती थी तो यहाँ पर ग्लेशियर का छोर एक गुफा के आकार का नजर आता था, जिसको कि लोग गाय का मुख या गौमुख बोला करते थे। परंतु पिछले कुछ सालों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघलने लगा है, जिसके कारण से गुफा या गौमुख की आकृति गायब हो गई है। ग्लेशियर के छोर को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि गंगा बर्फ के पिघलने से निकल रही होगी, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि ग्लेशियर के नीचे एक पतली पट्टी से बहुत ज़्यादा पानी शोर मचाते हुए निकल रहा है। देखने में यह पानी मटमैले रंग का है, ठीक वैसा ही जैसे फ्लड के टाइम पे नदियों में रहता है।
कहीं कहीं पर बर्फ की बड़ी बड़ी शिलाएं ग्लेशियर से टूटकर गिरती रहती हैं, जो कि बड़ी भयावह लगती हैं। इसके साथ साथ ग्लेशियर के ऊपर स्थित पत्थर, बोल्डर्स और मिट्टी, जिनको कि मोरेन्स बोलते हैं, वह भी टूट टूट कर ग्लेशियर के साथ नीचे गिरते जाते हैं। वैसे ग्लेशियर का ज्यादातर पानी ग्लेशियर के नीचे से रिस कर आ रहा है, परंतु कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि यह जलधारा या झरने के आकार में भी ग्लेशियर के ऊपर से बह के आ रहा है। क्योंकि यह जून का महीना था और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बर्फ़ पिघलने का रेट भी कुछ ज़्यादा था, जिसके कारण से पानी का करंट इतना ज़्यादा था कि आप उसको पार नहीं कर सकते थे। यह बड़े बड़े और छोटे पत्थर किसी समय में ग्लेशियर का ही हिस्सा थे। क्योंकि अब ग्लेशियर पिघल के पीछे चला गया है, तो पत्थर यहीं पर छूट गए हैं। वैसे आंखों से देखने पर यह यकीन नहीं होता है कि ग्लेशियर इतनी तेजी से पिघल के पीछे जा रहा है। अगर हम सैटेलाइट इमेज पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि कुछ लाइट ग्रे कलर के शेड नजर आते हैं, जो कि यह दर्शाता है कि किसी ज़माने में ग्लेशियर यहाँ तक था। अगर हम ग्लेशियर के पिघलने की कंपैरेबल स्टडी करें तो हम पाते हैं कि कैसे साल दर साल ग्लेशियर पिघलकर पीछे खिसकता जा रहा है। नासा द्वारा जारी किए गए चित्रों के आधार पर और समय समय पर करी गई रिसर्चों के आधार पर हमें यह पता चलता है कि गंगोत्री ग्लेशियर पिछले 25 सालों में लगभग 850 मीटर पिघलकर पीछे चला गया है। आंकड़े बताते हैं कि गंगोत्री ग्लेशियर औसतन 25 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघल रहा है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा निकलने के बाद में 4 किलोमीटर दूर भोजबाशा नामक जगह पहुंचती है। यहाँ पर गंगा की घाटी ग्लेशियर के कंपैरिजन में थोड़ा संकरी हो जाती है। इस स्थान पर भोजपत्र के वृक्ष बहुतायत में होने के कारण इसको भोजबाशा कहा गया। भोजबाशा में आप रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं तथा यहाँ कैंप भी लगा सकते हैं। यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर का पूरा व्यू मिलता है, जो कि बहुत ही भव्य नजर आता है। भोजबाशा के आसपास आपको तरह तरह के जंगली जानवर, पुष्प और पेड़ पौधे नजर आएंगे। एक विशेष प्रकार की भेड़, जिसको कि भराल कहा जाता है, वह भी आपको बहुतायत में देखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम चीरबासा की तरफ बढ़ेंगे, हमें रास्ते में ऊपर की तरफ रोडेडेंड्रोन यानी कि बुरांस के वृक्ष मिलेंगे। इन बुरांस के वृक्षों की खासियत यह है कि इन पे सफ़ेद रंग के बुरांस के फूल लगते हैं। भोजबाशा के आसपास बड़े वृक्ष तो नहीं हैं, परंतु यहाँ पर छोटे छोटे पौधे और झाड़ियाँ उगती हैं, जिनके बीच में आपको भराल विचरण करते हुए आसानी से देखे जा सकते हैं। और अगर किस्मत अच्छी रही तो स्नो लेपर्ड भी देखने को मिल सकता है। भोजबाशा के बाद में गंगा पहुंचती है चीड़बासा, जो कि भोजबाशा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चीड़ यानी कि पाइन ट्री के बहुतायत में होने के कारण इस स्थान को चीड़बासा कहा गया है। अगर हम चीड़बासा की तुलना भोजबाशा से करें तो चीड़बासा में वृक्षों की संख्या भोजबाशा से काफ़ी ज़्यादा है। चीड़बासा के हरे हरे चीड़ के वृक्षों के बीच में से भागीरथी पीक को देखना बहुत ही सुखद अनुभव लगता है।
चीड़बासा में कैंप लगाने की भी सुविधा है और रात्रि विश्राम के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। पतली घाटी में बहती हुई गंगा का शोर और चीड़ के पत्तों से साएं साएं टकराती हुई हवा अपने आप में एक सम्मोहन पैदा करती है। संकरी घाटी से गुजरती हुई और 9 किलोमीटर का सफर तय कर चीड़बासा से गंगा पहुंचती है गंगोत्री धाम। संकरी घाटी से बहती हुई गंगा और शोर मचाती हुई गंगा गंगोत्री धाम आने पर अचानक से सपाट हो जाती है और इसका जल काफी शांत हो जाता है। यह है प्रसिद्ध गंगोत्री धाम, जहां पर है मां गंगा का भव्य मंदिर। गंगोत्री धाम भी उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। गंगोत्री धाम का मंदिर दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर है और यह सड़क द्वारा डायरेक्टली कनेक्टेड है। मंदिर के घाटों पर धीमी बहती है गंगा। मंदिर से थोड़ा आगे जाने पर फिर से भयानक शोर और तेज वेग के साथ बहने लगती है। ग्लेशियर से निकला हुआ इतना ठंडा जल और ऊपर से आसपास का इतना कम तापमान, इसके बावजूद भी श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करने से नहीं चूकते हैं। हर शाम को यहाँ पर माँ गंगा की आरती होती है और गंगा किनारे दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। एक तरफ गंगा किनारे कतार में जलते हुए दिए और दूसरी तरफ मंदिर में होती हुई आरती और घंटों का स्वर, यह बहुत ही अच्छा लगता है। यह बहती हुई गंगा नदी भारत में बहुत महत्व रखती है। इस संसार में कोई अमृत जैसी चीज है तो वह गंगा जल ही है। चाहे इसका जन्म से लेकर मृत्यु तक धार्मिक महत्व हो या इसके ऊपर बने बड़े बड़े बांधों द्वारा आर्थिक महत्व हो, यह किसी को भी निराश नहीं करती है। शायद इसीलिए यह माँ के रूप में पुकारी जाती है। दोस्तों, मेरा नाम है संजय डबराल और आप देख रहे थे मेरा चैनल द हिमालयन डायरी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए।